नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं वीरेंद्र राज पुरोहित और आपके लिए लेकर आया हूं आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पार्ट 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो नियम होंगे उसकी, फिर हो जाएगा जो फॉर्मूला होगा उसकी, फिर हम दो तीन सेंटेंसेज बताएंगे, उनके आधार पर हम जरूर करवाएंगे। तो जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये इतने सारे नियम हैं तो हम नियमों को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है पार्ट 2, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नियमों की। तो नियमों में क्या हो जाएगा, नियमों में इसका हो जाएगा नियम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है। सेकंड जो नियम हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। जो वास्तव होगा वो चौथा नियम हो जाएगा, वो हो जाएगा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग, समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग। और नेगेटिव सेंटेंसेज में नॉट का प्रयोग होता है, नेगेटिव सेंटेंसेज में नॉट का प्रयोग होता है। देखिए फॉर तौर पर मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, और समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, और वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, और नेगेटिव सेंटेंसेज में नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स और कुछ सेंटेंसेज की। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले हम कीवर्ड्स यहाँ पर स्ट्रक्चर और कीवर्ड्स, लेकिन मैं आपको कीवर्ड्स बताने से पहले किसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ यात्रा पर, यात्रा दूर नहीं है, यहाँ से दूसरे किनारे पर। तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक तो जो WH वर्ड से शुरुआत होते हैं, और दूसरा जो होता है वो हो जाएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत वाले। तो दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए साइड में किनारे में आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर किसी पूछे गए प्रश्न के जवाब में, अगर किसी पूछे गए प्रश्न के जवाब में उत्तर अगर हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कोई प्रश्न पूछता हूँ और आप जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी। अगर इसका विपरीत हो, विपरीत कैसे, जैसे कि अगर किसी पूछे गए प्रश्न के जवाब में उत्तर अगर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, तो वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होगी। अगर हम, जैसे कि मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ और उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो उसकी शुरुआत, वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बात आती है समय को दर्शाने के लिए, यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। तो सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित बिंदु के लिए, निश्चित समय बिंदु के लिए। आपको कोई निश्चित समय दिया जाता है, जैसे कि मैं सुबह से, शाम से, रात से, मतलब नाइट से ऐसे हो रहा है, या फिर मैं 1947 से 1950 से 2002 से 2020 से 2021 से 1 जनवरी से 2 जनवरी से 12 जनवरी से 2 सितंबर से इत्यादि सभी प्रकार के जो निश्चित समय बिंदु दिए होते हैं उनके लिए प्रयोग करना होता है सिंस का। और फॉर का प्रयोग कहाँ करना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि के लिए, जहाँ पर अवधि दर्शाई जाती है। जैसे कि मैं 2 घंटे से, तो 2 घंटे क्या है, अवधि है। मैं 2 घंटे से, मैं 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 साल से, 2 शताब्दियों से, या फिर मतलब जैसे जो भी जो दर्शाते हैं अवधि को जो दर्शाते हैं वो उसमें प्रयोग होगा फॉर का प्रयोग। ठीक है, जैसे जैसे हम सेंटेंस पढ़ेंगे आपको ठीक तरीके से समझ में आता रहेगा। तो जुड़े रहिए वाक्य
हमारे क्लास के अंत तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले तो बात करना है, जैसे कि मैंने आपको WH और हेल्पिंग वर्ब से कराया। अगर WH वर्ड से शुरुआत करनी है तो सबसे पहले लेना WH वर्ड, उसके बाद में हेड। देखिए अगर WH वर्ड से शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हमें लेना WH वर्ड और बाकी जो कीवर्ड्स होते हैं वो, और अगर हेड से करना है तो वो मैं आपको कैसे बताता हूँ। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए अगर हाँ या ना में दे सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। और अगर WH वर्ड से शुरुआत करनी होती है तो वहां पर क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड लिखा देना है और उसके बाद में बाकी का यथावत आ जाता है। ठीक है, तो एक हम सेंटेंस लेते हैं। क्या सेंटेंस आ रहा है, क्या रमेश 2 घंटे से गाना गा रहा था, क्या रमेश 2 घंटे से गाना गा रहा था। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या रमेश 2 घंटे से गाना गा रहा था, तो इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कि हाँ रमेश 2 घंटे से गाना गा रहा था, हाँ या नहीं। और देखिए दूसरा सेंटेंस क्या, रमेश सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहा था, रमेश सुबह से गाना क्यों गा रहा था, रमेश सुबह से गाना क्यों गा रहा था। तो इसके हमें कारण बताना होता है, हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत नहीं करनी है, WH वर्ड से शुरुआत करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि WH वर्ड से शुरुआत कैसे करनी है और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, तो सेंटेंस को हम हल करते हैं। तो कीवर्ड के अनुसार हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना WH वर्ड। देखिए पहले सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको जो कारण बताया था उसी के अनुसार। तो WH वर्ड का प्रयोग नहीं करना, सबसे पहले हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब हेड। तो यहां पर आ जाएगा हेड, उसके बाद में हमें लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रमेश, हेड रमेश। उसके बाद में क्या लेना है, बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गाने की क्रिया हो रही है, तो क्या हो जाएगा सिंग, और आईएनजी का प्रयोग यानी सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बात आती है मेन, हेड रमेश बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अभी देखिए सेंस का प्रयोग करना है या फॉर का प्रयोग करना है वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या करना है, 2 घंटे से यानी कि अवधि बताई जा रही है, अवधि के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए हेड रमेश बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना हमें। ठीक है, अभी हमें अगले में बात करेंगे दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, रमेश सुबह से गाना क्यों गा रहा था, रमेश सुबह से गाना क्यों गा रहा था। तो इसका जब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते तो WH वर्ड से शुरुआत करनी है। सबसे पहले WH वर्ड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, और क्यों को हम अंग्रेजी में कहते हैं वाई, WHY, वाई। उसके बाद में लेना हेड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट रमेश, वाई हेड रमेश, बाकी का सभी यथावत, सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद में देखिए यथावत नहीं करना है, क्योंकि देखिए दूसरा सेंटेंस है वाई हैड रमेश सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पर समय क्या दिया रहा है, सुबह से, यानी कि एक निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु है सुबह से। तो यहाँ पर क्या जाएगा, निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस, और यहाँ पर लिख देते हैं मॉर्निंग।
आगे बात समझ में। देखिए पहला सेंटेंस है क्या, रमेश 2 घंटे से गाना गा रहा था, तो इसका जवाब हमने लिख दिया हैड रमेश बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। दूसरा सेंटेंस है रमेश सुबह से गाना क्यों गा रहा था, तो इसका लिख दिया हमने व्हाई हैड रमेश सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो देखिए सेंटेंस को हल करने से पहले हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। तो क्या कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, देखिए कोई फर्क नहीं है, केवल एक शब्द का फर्क होता है, केवल नॉट लगाना होता है। कहां नॉट लगाना वो मैं आपको भी बता देता हूं। देखिए यहां पर अगर WH वर्ड से करना है तो WH वर्ड से, नहीं तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सेंटेंसेज की। तो सेंटेंसेज क्या हो रहे हैं, क्या रमेश 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा था, क्या रमेश 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें लेना है, देखिए ये हम इसका जब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें WH वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले लेना हेड, उसके बाद में हमें लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा रमेश, उसके बाद नॉट, हैड रमेश नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, हैड रमेश नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आ गया। अभी बात करते हैं हम दूसरे सेंटेंस की। तो इसमें देखिए हमें WH वर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड, क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई, WH वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट यानी रमेश, उसके बाद में क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है। वाई हैड रमेश बीन, नहीं सॉरी यहां पर क्या करना है, वाई हैड रमेश नॉट बीन सिंगिंग, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सिंग और उसके साथ में ING सिंगिंग है। वाई हैड रमेश नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग यानी गाना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सॉन्ग, वाई हैड रमेश नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद में हमें लेना है सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए यहां पर होगा सिंस का प्रयोग, सिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यहां तक क्लियर हो गया। हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो कल हम आएंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के साथ, उसका फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा आपके किसी काम आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।